नमस्कार। आज हम बात करेंगे गोल ब्लैडर स्टोन अर्थात पित्त की थैली में पथरी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाहोगे कि गोल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है। तो उसके बहुत से कारण होते हैं, जिनमें जो मेनली जो कारण होता है वो होता है एक तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, बहुत कम मात्रा के अंदर बाइल साल्ट्स होना अथवा बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइल पिगमेंट्स होना। ये सभी आपस में इनका केमिकल रिएक्शन इस तरह का होता है कि वो एक स्टोन लाइक मटेरियल बन जाता है, जिसको अपन स्टोन या पथरी बोलते हैं। कुछ लोगों के अंदर जिनमें कुछ बीमारियां होती हैं उनमें पिगमेंटेड कलरफुल स्टोन्स भी होते हैं, जैसे कि लीवर में सिरोसिस हो गया हो, या फिर लीवर के जो नीचे के जो डक्ट्स हैं जिनको हम बाइल डक्ट्स बोलते हैं हमारी भाषा में, उनमें इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कुछ लोगों में हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। उन लोगों के अंदर ये कलरफुल पथरियाँ या जिनको हम पिगमेंटेड स्टोन्स बोलते हैं वो होते हैं। अब हम बात करेंगे इनमें गोल ब्लैडर स्टोन को कैसे पहचाने की भी ये हमारी दिक्कत हुई है। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत सीवियर पेन होगा आपके अपर एब्डोमेन के अंदर, या आपके बैक में दोनों शोल्डर के बीच में पेन होगा, या आपके राइट शोल्डर के अंदर पेन होगा। साथ में आपको उल्टी हो सकती है, जी घबराना हो सकता है, एब्डोमेन पेट का भारीपन हो सकता है, ये बार बार बेल्चिंग जकान आपा बोलिया करा गचड़ की आणो वो उसका है, अथवा बार बार गैस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ें हैं जो परेशान करने वाली होती हैं। इनमें भी कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर, पसीना आना, अपने आँखों का और स्किन का कलर पीलापन का होना, या अपने स्टूल का कलर एकदम मार्बल वाइट के जैसा होना। अगर ये चीज़ें इनमें से कुछ भी दिखाई देता तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स है और उनके लिए अपने को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जनरली जो गोल ब्लैडर स्टोन के जो सिम्टम्स हैं, अटैक्स जिनको अपन बोल सकते हैं, वो जनरली रात के टाइम में और हेवी जो अपन बोलते हैं गरिष्ठ भोजन के बाद में ही ज़्यादातर आते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये लंबे टाइम तक रहते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते, उनको अपन साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। खाएं कि गोल स्टोन नहीं हो, या क्या नहीं खाएं कि गोल स्टोन नहीं हो। तो उनके लिए मैं आपको एक डाइटरी सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी डाइट जो अपने हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट डाइट, फैटी डाइट हो, उसको अपन नहीं लें। जैसे कि फ्रूट्स के अंदर अपने कोकोनट है, एवोकाडो है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अपने फुल फैट मिल्क, क्रीम या दही है, घी है, बटर है, तेल है, इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। तो कुछ लोग कहेंगे सर फिर खाएं क्या? तो खाने के लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिसमें कि फैट की कंटेंट लो हो, वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे फ्रूट्स के अंदर फ्रेश फ्रूट्स आते हैं अपने, वाटरमेलन है, तरबूज है, खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है। इस तरह के जो फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो अपन यूज़ करें। लो फैट के जो मिल्क हैं जिनको अपन स्किम्ड मिल्क बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लो फैट अपनी योगर्ट है ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाई फैटी जो मीट्स होते हैं उनको भी अपने को अवॉइड करना चाहिए। उनकी बजाय अपने को लो फैट मीट, अपने को जिस तरह की बिना स्किन का अपने को चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। इस तरह की ये चीज़ें हैं जो अपन ले सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक ही सुझाव है कि इनमें से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप तुरंत अपने डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर को दिखाएं और उसका टाइम पर ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।